अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बासिया और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसने भारत की नींदें उड़ा दी। क्या वजह बनी उस तस्वीर की और उसका पस मंज़र क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर है तालिबान के कमांडर मुल्ला बरादर की। ये तस्वीर तालिबान का एक वफ्द, आपको पता है कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचा था और इस तालिबान के वफ्द ने पाकिस्तान में जो सियासी वफ्द है उनकी क़यादत जो है वो सियासी दफ्तर के नायब मुल्ला बरादर खुद कर रहे थे। और इन्होंने यहाँ पर ना सिर्फ दफ्तर खारजा का दौरा किया बल्कि उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, उसके साथ जो ISI चीफ और सबसे अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान ने अफगान पीस प्रोसेस के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया और इसको पूरी दुनिया मान भी रही है, तस्लीम भी कर रही है और साथ साथ अप्रिशिएट भी कर रही है। अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि वो किसी न किसी तरीके से इस खित्ते से निकले और उसके लिए उसको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत थी, जो कि आगे भी रहेगी, क्योंकि अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप चले भी जाते हैं तो ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। अभी ये इसकी जो इसकी क़वायद ज़वाबित आप कह सकते हैं वो अभी फाइनल हो रहे हैं। और अब इस दौरान ये तस्वीर आई है। ये तस्वीर क्यों इंतहाई अहमियत की हामिल है ये मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये जहन में रख लीजिए कि 16 दिसंबर को ये वफ्द यहां पे पहुंचा था और ये तवील विजिट है। ये तवील विजिट है। आज 22 दिसंबर है और 9:40 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वक्त तक ये वफ्द यहां पर है और आज ये तस्वीर सामने आने के बाद ना सिर्फ अफगान मीडिया में इसको जो हेडलाइंस की जीरत बनाया गया बल्कि भारतीय मीडिया ने इस पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वो प्रोपेगेंडा क्या है वो भी मैं बताऊंगा। यहां पे जो बातचीत हुई वो सबसे पहले बताता हूं। अफगान तालिबान का जो वफ्द यहाँ पे पहुंचा था उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अब ये डिसाइड हुआ और ये अफगान तालिबान की तरफ से खुद कहा गया कि अब जो पाकिस्तान की हुकूमत चाहेगी हम उस तरीके से आगे मुज़ाकरात को लेकर बढ़ेंगे। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि हम पीस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। आपको शाह महमूद कुरैशी की 3 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जो UAE में उन्होंने की थी और उन्होंने वहां पर कुछ ऐसे एविडेंस रखे थे, ऐसी चीजें शेयर की थी UAE में बैठ के कि भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर रहा है और भारत ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करे। और ऐसी सूरत हाल में अगर ये होता है तो पाकिस्तान का जवाब जो है वो हैरानकुन, ना सिर्फ हैरानकुन होगा बल्कि परेशान भी कर देगा भारत को भी और उनके जो इलाई उनके साथ हैं इस सिलसिला में उनको भी। लेकिन साथ उन्होंने बड़ी अहम बात की कि भारत अफगान पीस प्रोसेस के खिलाफ है। आप भारतीय मीडिया देख लें, कुछ भी देख लें, एक तरफ अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है। माइक पोम्पियो, वही माइक पोम्पियो जब भारत में जाते हैं तो नरेंद्र मोदी उनके आगे पीछे नहीं जा रहे होते। वही माइक पोम्पियो तालिबान की लीडरशिप के साथ बैठकर बात करते हैं, ट्रंप के साथ बातचीत होती है। इसके साथ साथ आगे देखिए उनके जो अफगानिस्तान से मुतल्लिक सफ़ीर हैं ज़ल्बे खलीलजाद, उनसे मुतअद्दिद मुलाकातें हो चुकी हैं। ऐसे मामलात में पाकिस्तान की तरफ से ये साफ कहा गया कि भारत को ये पीस प्रोसेस पसंद नहीं है और भारत इसको तबाह करने की साजिश कर रहा है और इसका जो भी इम्पैक्ट होगा, जो भी जिम्मेदारी होगी वो भारत पे होगी। यहां पर जो मुलाकात हुई, यहां पर जो मीटिंग हुई उसमें भी यही बात हुई। अफगान तालिबान की तरफ से यह कहा गया, अफगान तालिबान ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है, भारत अफगानिस्तान में ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है कि जो कि अफगान पीस प्रोसेस को तबाह करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और उन्होंने ये वाजे किया कि अफगानिस्तान, ये जो अफगानिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उनके पीछे भारत है, क्योंकि वो ये चाहता है कि इसकी सबकी जिम्मेदारी अफगान तालिबान पे डालते हुए ये पीस प्रोसेस को किसी तरीके से डीरेल किया जाए। अब मैं आता हूं इस तस्वीर के ऊपर जो भारतीय मीडिया की नींदें उड़ा दी हैं। ये कहा जा रहा है अभी तक अफगान तालिबान की तरफ से इसकी ना तो कंफर्मेशन की गई है और ना तस्दीक की गई है। ये कहा जा रहा है कि ये कराची की तस्वीर है। अब भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इंजर्ड तालिबान कमांडर्स के साथ मिलने के लिए मुल्ला बरादर वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने एड्रेस किया। और उन्होंने एड्रेस में क्या कहा, ये ज्यादा परेशान कुन है भारत के लिए, जिसकी वजह से वो प्रोपेगेंडा मजीद कर रहे हैं। उन्होंने एड्रेस में ये कहा कि अब जो भी बातचीत होगी, जो भी मुज़ाकरात होंगे, जिस तरीके से भी पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा उसमें सबसे अहम किरदार जो है वो पाकिस्तान का होगा और उलमा कौंसिल का होगा। अब ये बात भारत को किसी सूरत में भी पसंद नहीं आएगी, ये आप सबको पता है। उसका रीजन ये है कि भारत यही चाहता रहा है और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर यूज करता रहा है, चाहे वो हमारे पेशावर में बच्चों का कत्लेआम हो, चाहे चाइनीज कौंसलेट पर हमला हो। और आज एक और अफसोसनाक खबर आई, जब यह तस्वीर भारतीय मीडिया चला रहा था तो ऐसे ही वक्त में कराची में एक खबर आई कि नामालूम अफराद ने
चाइनीज की गाड़ी पे निशाना बनाया है, वो महफूज रहे, लेकिन भारतीय मीडिया ये चलाता रहा कि 2 चाइनीज इसमें जाँ बहक हो गए, हलाक हो गए। अब मुझे एक चीज बताइए कि वो जान के टारगेट करता रहा और इसकी जिम्मेदारी किसने ली? भारत का बनाया हुआ पपेट ग्रुप सिंधु देश आर्मी ने। आपको याद है ना कि ये वही सिंधु देश आर्मी है जिसकी DGISPR हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को बता चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी के साथ बैठ के, कि भारत इन ग्रुप्स को इकट्ठा करके दाइश के साथ मिलाकर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहा है जिसको पाकिस्तान के खिलाफ यूज करे। तो अब उन्होंने जिम्मेदारी ली और ऐसे वक्त में ये फायरिंग की कि जब ये तस्वीरें कराची की आ रही थी। अब आगे चलते हैं, भारत इसको प्रोपेगेंडा कैसे कर रहा है? भारत ये कह रहा है कि हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में तालिबान मौजूद हैं और हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में तालिबान का गढ़ है और यही वजह है कि मुल्ला बरादर अपने जख्मी तालिबान कमांडर्स के साथ मिलने के लिए कराची पहुंचे। अब ये देखिए, इस तस्वीर में कहीं पे आपको कोई जख्मी बंदा नजर नहीं आ रहा होगा और ये कह रहा है कि हॉस्पिटल में मिली। ये तस्वीर देख लीजिए, कहीं से हॉस्पिटल की लग रही है? नहीं लग रही होगी। और यहां पे कोई स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ नहीं है या कोई भी जख्मी बंदा नहीं है, कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनके साथ मुल्ला बरादर खिताब कर रहे हैं। अब इसको प्रोपोगेट करने का मकसद क्या है? इसको प्रोपोगेट करने का मकसद वही है, भारत की पुरानी रविश जो हमेशा से करता रहा है कि वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए करता रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबल कर सके, जिसमें वो नाकामी के बाद अब ऐसे हथकंडों पर उतर आया है कि किसी तरीके से अमेरिका को यह बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान नहीं चाहता। हालांकि अमेरिका को यह अच्छे तरीके से पता है कि अगर पाकिस्तान ना कोशिशें करता तो तालिबान उनके साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे। और आपको यह भी चीज ज़हन में रखिएगा कि हम अफगान तालिबान की बात कर रहे हैं। TTP जो भारत के पपिट है, जो रॉ की स्पॉन्सर्ड एक दहशतगर्द तंजीम है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हम उनकी बात नहीं कर रहे। अफगान तालिबान ने, आपको याद होगा कि जब TTP ने पेशावर अटैक की जिम्मेदारी कबूल की थी तो उस वक्त अफगान तालिबान ने उस वक्त भी इसको कंडेम किया था और कहा था कि ये जो तरीकाकार है और ये सारा अमल गलत अमल है। और उसके पीछे बाद में एविडेंस ने साबित कर दिया कि ये तो TTP तो पपिट थे, पीछे तो रॉ बैठी थी और रॉ के हैंडलर्स बैठे थे। और ये नरेंद्र मोदी की, भारत की और अमित शाह की और उसके साथ साथ अजय देओल की गंदी सोच थी कि पाकिस्तान को डिस्टेबल करे, कि उन्होंने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो बच्चे जो स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए गए थे, उनके बच्चों को खून में नहला दिया गया, उनकी किताबों को खून में नहला दिया गया, उनके जो बैग्स थे, स्कूल बैग्स, उनको आपने देखा होगा तो आप सबकी रूह कांप जाती होगी। तो ये सारे मामलात में अब ये तस्वीर भारत में प्रोपोगेट की जा रही है और भारत में ये कहा जा रहा है कि ये, अब इस बात को, एक चीज मैं इस पे यहां पे वाइंड अप करूंगा, ये चीज देख लीजिएगा कि अफगान तालिबान ने अब वाजे कर दिया है कि भारत अमन नहीं चाहता और ये बात अमेरिका पे भी वाजे कर दी है। और उन्होंने कहा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर भारत अपने आप को ठीक नहीं करता तो उनको ठीक करना आता है। ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के ये वही लोग हैं कि जिन्होंने सोवियत यूनियन को भी ठीक किया था, जिन्होंने अमेरिका को भी ठीक किया। और अगर भारत इस किसी वहम में है, किसी गुमान में है, तो उनकी ये मैसेज को मेरा ख्याल है कि क्लियरली उनको समझना चाहिए भारत को, और उसको सोचना चाहिए कि भारत की ये एक्टिविटीज जो है ये उनके गले ना पड़ जाए। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।